क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद बुक बंद करते हो और फिर खुद से पूछते हो, यार मैंने पढ़ा क्या था? या फिर लंच के बाद बुक खोलते ही नींद आने लगती है और फ़ोन अचानक दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगने लगता है। अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम तुम्हारी फोकस में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे स्टडी सिस्टम में है। आज हम वही सिस्टम बनाएंगे जो तुम्हें सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, कंसिस्टेंट स्टूडेंट बनाएगा। स्टॉप रीडिंग, स्टार्ट लर्निंग। एक छोटी सी बात सोचो, अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन उसे अपने छोटे भाई या दोस्त को समझा नहीं सकते, तो क्या तुमने सच में उसे समझा? शायद नहीं। यही गलती ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। वो सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं। आज से एक नया रूल फॉलो करो। जब भी कोई टॉपिक खत्म हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मुझे इसे सिर्फ 30 सेकंड में अपने दोस्त को समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा? अगर तुम आसान भाषा में समझा सकते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं तो दोबारा सिर्फ पढ़ो मत, समझो। यही तरीका टॉपर्स को बाकियों से अलग बनाता है। नोट्स जो दिमाग याद रखे। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो टीचर ने न्यूटन्स लॉज पढ़ाए। क्लास खत्म होते ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही डेफिनेशन कॉपी कर लेते हैं, लेकिन टॉपर क्या करता है? वो उसी कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में लिखता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन कॉपी पेस्ट नहीं याद रखता, ब्रेन मीनिंग याद रखता है। जब तुम इन्फॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में बदलते हो तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। इसलिए अगली बार नोट्स बनाओ तो टीचर की लैंग्वेज नहीं, अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करो। 2 मिनट रिवीजन सिस्टम। अब एक ऐसी हैबिट जो एग्जाम के समय तुम्हारे घंटों बचा सकती है। हर क्लास या स्टडी सेशन के बाद बस 2 मिनट निकालो, एक रफ नोटबुक खोलो और सिर्फ एक लाइन लिखो, आज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा। बस सिर्फ एक लाइन। छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी हैबिट एग्जाम के टाइम पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने से बचा सकती है। अब बात करते हैं उस टाइम की जब हर स्टूडेंट हार मान लेता है। लंच के बाद बुक खोली और 5 मिनट बाद जंभाई शुरू। फिर दिमाग कहता है मैं बहुत लेजी हूँ। नहीं, तुम लेजी नहीं हो, ये बायोलॉजी है। लंच के बाद बॉडी नेचुरली स्लो हो जाती है, तो उस समय नई थ्योरी मत पढ़ो। उस टाइम अपना ब्रेन टेस्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs करो, फ्लैश कार्ड्स यूज करो, डायग्राम्स बनाओ या खुद को पढ़ाकर देखो। एक रूल हमेशा याद रखना, सुबह सीखो, दोपहर में खुद को टेस्ट करो। अब आती है सबसे डेंजरस चीज, रैंडम थॉट्स। तुम पढ़ रहे हो, अचानक याद आया, यार असाइनमेंट सबमिट करना है, राहुल को रिप्लाई देना है, कल पेन खरीदना है, और बस फोकस खत्म। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है। एक पेज बनाओ जिसका नाम होगा डिस्ट्रैक्शन पार्किंग। जब भी कोई रैंडम थॉट आए बस उसे उस पेज पर लिख दो। फ़ोन मत उठाओ, गूगल मत करो। ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा, मैं इसे भूला नहीं हूँ, बाद में कर लूँगा। और बिलीव करो, फोकस वापस आने लगेगा। अब शाम की बात। पूरे दिन स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, असाइनमेंट्स, ब्रेन थक जाता है और हम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। लेकिन स्क्रीन तुम्हें रिलैक्स नहीं करती, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर सच में रिफ्रेश होना है तो बॉडी को मूव करो। 20 मिनट वॉक, बैडमिंटन, साइकिलिंग, लाइट जोग या अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस। मूवमेंट माइंड का रीसेट बटन है। अब आती है वो हैबिट जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। सोने से पहले बस 5 मिनट एक नोटबुक खोलो और सिर्फ 2 चीज़ें लिखो। पहली, आज की एक छोटी जीत। हो सकता है आज सिर्फ 30 मिनट पढ़े हो, लेकिन अगर कल से ज़्यादा पढ़े तो वही तुम्हारी जीत है। दूसरी चीज़, कल सुबह का पहला काम। पूरी टू डू लिस्ट नहीं, बस पहला टास्क। क्योंकि सुबह सबसे बड़ा टाइम वेस्ट सोचने में होता है अब क्या पढ़ो। जब ये डिसीजन रात में ही हो जाता है तो सुबह सिर्फ एक्शन लेना होता है। एग्ज़ाम के टाइम बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं आज सिर्फ 3 घंटे सोऊंगा, सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हमारा ब्रेन दिन भर जो सीखा उसे स्लीप के दौरान मेमोरी में स्टोर करता है। इसलिए कम सोकर पढ़ना कई बार ज़्यादा पढ़कर भी कम याद रखने जैसा होता है। याद रखो, स्लीप लग्जरी नहीं है, स्लीप स्टडी प्रोसेस का हिस्सा है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, परफेक्ट रूटीन किसी की भी नहीं होती। कभी लेट उठोगे, कभी पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, कभी बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उस दिन सिर्फ एक गलती मत करना, ये मत सोचना अब अगले मंडे से शुरू करूँगा। अगर एक सेशन मिस हो गया तो अगला सेशन मत मिस करना। अगर रूटीन टूट गया तो सिस्टम मत छोड़ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ना गिरना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार गिरकर फिर से उठना होता है। आज रात अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछना, मेरा फ़ोन कहाँ चार्ज होगा, कल सुबह सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और मेरा पहला टास्क क्या होगा। बस यही 3 छोटे डिसीशंस आने वाले महीनों में तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि अचीवर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं, उनके डेली सिस्टम्स का होता है।
अगर तुम ऐसे ही साइंस बैक्ड स्टडी सिस्टम सीखना चाहते हो जो इंडियन स्टूडेंट्स की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो हैबिट आर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, हर दिन 1% बेटर, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सक्सेस बनाती हैं।